टिंडर मर्डर केस एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई लेकिन कब मौत तक पहुंच गई किसी को पता तक नहीं चला। इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है प्रिया सेठ और उनके दो दोस्त जिनका नाम था दीक्षांत और लक्ष्य। आइए जानते हैं प्रिया सेठ के बारे में। प्रिया सेठ जयपुर आई थी पढ़ने के लिए, उन्हें प्रोफेसर बनना था क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी प्रोफेसर और टीचिंग बैकग्राउंड ही था। पर कब उसकी जिंदगी में मोड़ ले गई शायद उसे भी पता ना चला। धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों के साथ मिलना शुरू किया जो चीजें को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, लाइक ब्लैकमेल, स्कैम, और फिर एक दिन मर्डर तक पहुंच गई बात। दुष्यंत शर्मा एक सीधा साधा लड़का था, नौकरी करता था लेकिन अंदर से थोड़ा झिझकता हुआ इंसान था। शायद इसीलिए उसको खुद को विवान कोहली नाम पर टिंडर अकाउंट खोला था ताकि प्रिया सेठ थोड़ी इम्प्रेस हो जाए। पर जैसे कि आपको पता है झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं और ये झूठ उसके लिए बहुत भारी पड़ी। इस झूठ की कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। इसके बाद नाम आता है दीक्षांत और लक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये दो नाम और दो चेहरे जो जरूरत पड़ने पर प्रिया के लिए कुछ भी कर सकते थे, और इस बार कीमत एक जान की थी। इस केस में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, मर्डर से कुछ मंथ पहले प्रिया को टिंडर में एक ज्योतिषी मैच में मिलता है और वो ज्योतिषी प्रिया को कहते हैं अप्रैल मई के मंथ में तुम्हें जेल जाने का योग बन रहा है क्योंकि तुम्हारा शनि भारी है। वो बात उस वक्त शायद प्रिया को मजाक में लगी होगी, बट शायद किस्मत पहले ही प्लान बना चुकी थी। फिर आ जाता है फरवरी 2018, जब विवान और प्रिया का बात शुरू होता है टिंडर में। बात बनती गई, चैट से कॉल, कॉल से मिलने का प्लान, सब तेजी से हो रहा था, थोड़ा ज्यादा ही तेजी से, जैसे किसी टाइमलाइन पर चल रहा हो, जैसे कि किसी को जल्दी है। फिर आती है 2 मई की काली रात जो आखिरी साबित हुई दुष्यंत के लिए। दुष्यंत ने प्रिया के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि प्रिया ने दुष्यंत को इनवाइट करा था अपने घर पे। शायद वो मुस्कुराते हुए दरवाजा खटखटा रहा होगा, लेकिन उसे क्या पता था अंदर जो इंतजार कर रहा था वो सिर्फ चाय नहीं, एक प्लान था। जैसे ही दुष्यंत घर के अंदर जाता है, फ्लैट के अंदर जाता है, उनके दोस्त छुपे रहते हैं फ्लैट के अंदर और तीनों ने मिलकर उन्हें बंधक बना लेता और 10 लाख का डिमांड की गई। फिर पैसे नहीं आए और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जहां सन्नाटा भी बोलता नहीं, वो है आमेर का जंगल। शरीर के टुकड़े किए गए, ट्रॉली बैग में भरकर आमेर के जंगलों में फेंक दिया गया और कातिल इतने शातिर कि 2 ट्रॉली लिए थे 1600 में, जो एक लाश भर के फेंका और दूसरा वापस ले आया ताकि अपार्टमेंट में किसी को शक ना हो। पुलिस को भी पहले कुछ समझ नहीं आया शुरुआत में, पर जैसे जैसे थ्रेड्स जुड़े सब सामने आने लगा। 2023 में सजा हुई पर दुष्यंत वापस नहीं आया। तीनों को उम्र कैद मिली, लेकिन क्या यही सबक काफी है? अब ये बात तुम्हारे लिए। एक बात दिल से समझो, आज के टाइम में एक प्रोफाइल, एक नाम, एक फोटो, सब कुछ फेक हो सकता है। कोई जितना ज्यादा परफेक्ट लगे उतना ज्यादा सवाल पूछो उनसे, और कुछ बातें मेरी हमेशा याद रखो। पहली मीटिंग कभी अकेले मत करो। लोकेशन किसी को जरूर भेजो ताकि कभी भी आपातकालीन अवस्था में आपको मदद मिल सके। और कोई जल्द ही भरोसे में आ जाए तो थोड़ा रुक कर सोचो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड, और आखिर में मैं यही कहूंगा, सोशल मीडिया पर हर चेहरा वो नहीं होता जो दिखता है। अगली बार किसी अजनबी से बात शुरू हो, 1 सेकेंड रुककर जरूर सोचे ये दोस्त है या कोई चाल। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, शायद अगला दुष्यंत बच जाए। जय श्री राम।